हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। ज्ञान आईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं डिजिटल बोर्ड पे सेशन को नहीं करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है, फीवर है, तो करके मैं आप लोगों को आज ये पेन टैप पे ही पढ़ा रहा हूँ। पर हाँ, कंटेंट में कोई कोताही नहीं होगी, कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा और A1 होगा। तो ध्यान से समझिएगा और जान लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल डेटा को। पहली बात आपके पास आपको थोड़ा सा एनर्जी देने के लिए कहता सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। देखो भैया, साधारण सी बात है, कोई भी काम है आप लोगों को शुरू तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज से करे चाहे कभी से करे। तो क्यों ना अभी से ही कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही जीवन का सबसे अच्छा राज है कि आप शुरू करिएगा, भले ही थोड़ा करिएगा लेकिन करिएगा जरूर। अपने मन को शांत रखिएगा, अपने आप को धैर्यवान निष्ठावान रखिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। आप भी हैप्पी रहिएगा और दूसरों को भी हैप्पी रहने की वजह दीजिएगा। एनीवे, और आज का पहला करंट अफेयर हम लोग क्या पढ़ पाते हैं कि हाल ही में औषध कोष चर्चा समूह, जिसको हम लोग कहा करते हैं PDG, एक्चुअली ये आपका क्या है, फार्माकोपिनिकल डिस्कशन ग्रुप है। ये PDG है, ये हितधारकों की बैठक के दौरान PDG सदस्य के रूप में अभी रिसेंटली किसकी घोषणा हुई है, मतलब किसके द्वारा जो है ना इसकी घोषणा हुई है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारे पास में आंसर आता है वो क्या रहेगा। ये हमारा कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको PCI कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। कमीशन इंडिया है ये आपका हमारा। अब बेसिकली पता है क्या चीज़ है ये, फार्माकोपिया, इसका मतलब है कि पब्लिकेशन है। ये एक टाइप का एक पब्लिकेशन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसको आप लोग एक टाइप का पब्लिकेशन के नाम से जानते हैं। ये एक टाइप का पब्लिकेशन है, ध्यान रखना आप लोग, जिसमें देश में उपलब्ध जितनी भी दवाएं हैं ना उनकी सब की जानकारी रहती है। जितनी भी भारत के अंदर दवाइयां हैं ना उन सब की टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, अभी मान लेते हैं एग्जांपल से पैरासीटामोल, एक बेसिक टेबलेट का नाम लिया मैंने, तो वो है, या कुछ और भी आपको दवाई जो भी आपको पता है उस सब दवाइयों की जानकारी इस जगह पे रहेगी। सीधी सी बात है। अब पहली बात ये है कि ये सर PDG ग्रुप है ना, ये बना कब था। देखो, PDG ग्रुप बना था आपका 1989 को बना था, ये ध्यान रखना आप लोग। ये कब बना था, 1989 को बना था। और इसको बनाया किसने था सर, इसको बनाया था इस टाइम पे, याद रख लेना आप लोग यहाँ पे, इसको बनाया था यूरोपियन यूनियन ने। किसने बनाया था इसको, बनाया था यूरोपियन यूनियन ने बनाया था इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक बात और बताता हूँ। PDG को ही ना साल 2001 के अंदर, साल 2001 के दौरान क्या किया गया था, इसको WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है ना इसको ऑब्जर्वर के रूप में इसको जुड़ गया था। WHO का ऑब्जर्वर था ये, WHO का ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जानते हो आप क्या होता है? ऑब्जर्वर को हिंदी में आप लोग कहा करते हो पर्यवेक्षक के नाम से जानते हो, ठीक है ना, पर्यवेक्षक। ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक के रूप में इसको जोड़ा था WHO ने। WHO का फुल फॉर्म आप जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था WHO? ये बना था 7 तारीख को। कौन सी 7 तारीख को? 7 अप्रैल को बना था। 7 अप्रैल 1948 को बना था। अच्छा, आप लोगों को पता है 7 अप्रैल को आप कौन सा डे मनाते हो? तो 7 अप्रैल को हम लोग हर साल एक डे सेलिब्रेट करते हैं, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ डे। सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था? फर्स्ट हेल्थ डे जो है ना वो कब सेलिब्रेट किया गया था? वो किया गया था 1950 में किया गया था, 7 अप्रैल 1950 में किया गया था। अच्छा, जो हमारा IPC है यानी कि पब्लिकेशन है, ये क्या करता है बेसिकली, मैं आपको ये भी बताता हूँ। जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, IPC कह रहा हूँ इसको, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ये बेसिकली पब्लिकेशन छापता है। दवाइयों के स्टैंडर्ड डिसाइड यही करता है। भारत में जितनी भी दवाइयाँ हैं उन दवाइयों के ऊपर जो उनका जो स्टैंडर्ड है, उन सभी दवाइयों के स्टैंडर्ड यही डिसाइड करेगा। इसका हेडक्वार्टर बताऊं कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है गाजियाबाद के अंदर, ठीक है। गाजियाबाद, गाजियाबाद जानते हो आप कहाँ पे? गाजियाबाद यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और ये सर कौन से डिपार्टमेंट के अधीन आता है? तो ये आता है हेल्थ डिपार्टमेंट के अधीन आता है, मतलब ये स्वास्थ्य मंत्रालय जो है ना उसके अंडर आता है ये। और PDG की बैठक अभी रिसेंटली हुई कहाँ पे वैसे? ये PDG की जो बैठक है ना ये कहाँ हुई है? ये बैठक हुई है अभी हाल ही में हैदराबाद में। सर हैदराबाद कहाँ पे है? हैदराबाद जो है ना ये है तेलंगाना की राजधानी है, ध्यान रखना आप लोग। तेलंगाना, तेलंगाना बना कब था वैसे? तेलंगाना बना था 2 जून को। तो 2 जून 2014 को बना था। सर किस समिति के आधार पे बनाया गया था इसको? इसको बनाया गया था श्री कृष्णा समिति के आधार पे बनाया गया था। श्री कृष्णा समिति जो ना उसके आधार पे बना था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। आगे है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों, डिजिटल सॉल्यूशन को साझा करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सहयोग पर भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है?
तो देखो, डिजिटल सॉल्यूशन को साझा करने के लिए अभी रिसेंटली एक समझौता हुआ है पपुआ न्यू गिनी के साथ में। पपुआ न्यू गिनी और भारत के बीच में एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है डिजिटल चेंजेस के लिए, जनसंख्या पैमाने पर जितने भी डिजिटल सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना, उनको लाने के लिए। अब डिजिटल सॉल्यूशन पता है क्या होता है? डिजिटल सॉल्यूशन का मतलब ये है यहाँ पे कि आप साधारण सी बात एक एग्जांपल से याद होगा, डिजी लॉकर के बारे में आप लोगों को पता है ना? डिजी लॉकर, आपने इस पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो सकता है सेव किए हो, ठीक है? तो ऐसे है कि आप सारा काम डॉक्यूमेंट अब हाथ में लेके नहीं घूम रहे हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर से और उनको कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से ही ये एमओयू हुआ है, याद रखिएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कह सकते हो, या यूँ समझ लीजिएगा पेमेंट ही करना है। मान लो जैसे यूपीआई हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसके अंदर ये आ जाएगा आपका। डिजी यात्रा जैसे हो गया आपका, ठीक है ना? ऐसे कई सारी चीज़ें हैं भारत के अंदर अभी जो चल रही है आपकी ये, ठीक है ना? तो यही है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। अच्छा, पपुआ न्यू गिनी के पीएम कौन है, बता सकते हो आप? पपुआ न्यू गिनी के पीएम, इनका नाम है जेम्स, ठीक है ना? जेम्स मरापे, जेम्स मरापे, ठीक है ना? ये इनके पीएम यानी कि प्रधानमंत्री है। और अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल एआरटीएस सेटअप किया है, जिसमें जो विमान रिकवरी हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्रदान करता है, द प्रोवाइड एयरक्राफ्ट रिकवरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ये एक मतलब किसका समझौता हुआ है अभी रिसेंटली? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कर्नाटका में पड़ता है, उनके साथ में जो है ना ये समझौता हुआ है, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। अच्छा, ये दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल होने वाला है। और जो जर्मनी कंपनी है, एक जर्मनी की कंपनी, आपको मैं बताता हूँ कौन सी है। जर्मनी की कंपनी बहुत फेमस है, KUNZ, ठीक है ना? कुंज कुंज कंपनी है, जर्मनी की है। इसके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है ये। और डिपार्टमेंट कौन सा है इसको चलाने वाला? तो इसको चलाने वाला डिपार्टमेंट है ICAO। ये क्या होता है सर? इसका मतलब होता है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। इसका हेडक्वार्टर बताऊं कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पड़ता है? कनाडा के अंदर पड़ता है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के अंदर जो है ना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ठीक है? तो ये बात आप याद कर लेना, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल है, इसको भी आप याद कर लेना यहाँ पे, ठीक है? और अच्छा, एक बात और मुझे ना पिछले सवाल से याद आ रही है। इसमें ना पिछला सवाल कहाँ गया, ये रहा। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल बताऊँ आपको क्या है? पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल, तो इसकी कैपिटल बताता हूँ आपको मैं, वो है पोर्ट मोर्सी, ठीक है ना? पोर्ट मोर्सबी, ठीक है ना? ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। एक ना अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी को भी एक ऑर्डर ऑफ एक सम्मान है इनका, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है? ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये सम्मान मोदी जी को दिया गया है। ये पपुआ न्यू गिनी का अवार्ड है, ये दिया गया मोदी जी को है। मोदी जी गए थे यहाँ पे, ठीक है ना? वहाँ पे छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप योजना भी स्टार्ट की थी उन्होंने, सागर के नाम से सागर स्कॉलरशिप योजना स्टार्ट की थी वहाँ पे, ठीक है? 5 सालों तक 200 बच्चे जो है ना वहाँ पे मतलब पढ़ेंगे। और मतलब यूँ कह सकते हो आप लोग, एक बार में 200 बच्चे आएंगे तो 5 सालों में लगभग 1000 बच्चे पढ़ सकेंगे। भारत मतलब यूँ कहिएगा ये भारत में पढ़ सकेंगे पपुआ न्यू गिनी के बच्चे, ठीक है ना? कई सारे ऐसे स्कॉलरशिप योजना स्टार्ट की गई है वहाँ पे इस योजना के तहत। खैर, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रख लेना आप लोग यहाँ पे। अगला सवाल आपका है कि न्याय संगत और लचीली कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन, इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन जस्ट एंड रियलिस्टिक एग्री फूड सिस्टम, ये अभी किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था अभी न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था अभी हाल ही में। इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है ना इसका आयोजन किया था आपका। और न्याय संगत और लचीली कृषि, ताकि हर जगह पे खेती की जा सके। बेस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वैसे इंडिया में कौन सा है बताऊं आपको मैं? तो वो है IARI, बेस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है ये, पूसा इंस्टीट्यूट है। NIRF की रैंकिंग जो है ना उसके अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भारत का सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, IARI, ठीक है? अगला सवाल है कि बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वोटरवे नंबर 44 और ये 64 किलोमीटर पर एक महत्वपूर्ण ड्रेजिंग परियोजना स्टार्ट की है। इसमें इचामती नदी भी शामिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये नदी भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है? तो ये बांग्लादेश में। ये क्वेश्चन आपको यकीनन पेपर में देखने को मिल सकता है। ड्रेजिंग का मतलब होता है उसको साफ करना, ठीक है ना? तो इसमें इचामती नदी है जो भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर बनाती है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यूं समझो तली से मिट्टी निकालने की प्रक्रिया होती है ड्रेजिंग, तो ये काम अब किया जा रहा है। अच्छा, नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहाँ पे पता है आपको? 1 पड़ता है प्रयागराज में।
प्रयागराज में, प्रयागराज से लेके ये हल्दिया के बीच में है, ठीक है ना। और ये पहला वाटरवे है आपका भारत में। वैसे टोटल वाटरवे कितने हैं आज के टाइम में, तो वो 111 है, ये याद रखना आप लोग। पानी के रास्ते, जैसे आप लोग जमीन के रास्ते नेशनल हाईवे बोलते हो ना, ये पानी के रास्ते टोटल 111 है वर्तमान में। और भारत और बांग्लादेश पे की बॉर्डर पे कोई और भी नदी है क्या? हाँ, एक नदी और भी है, तीस्ता। तीस्ता नदी है, कभी आपने सुनी हो, तीस्ता नदी है, ये बहुत फेमस है। और इसके अलावा जो ना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जो है ना, उसके तरफ से ये ड्रेजिंग की मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऑनलाइन ड्रेजिंग प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है सागर, कुछ करके है, सागर है, मुझे माइंड से स्किप हो रहा है। सागर समृद्धि है, हाँ, सागर समृद्धि, सागर समृद्धि इस नाम से एक आपका पोर्टल है। मतलब इससे ये है कि कितनी साफ सफाई होगी, ये नदियों की कितनी रह गई है, उनको चेक करने के लिए सागर समृद्धि एक पोर्टल है ये, ठीक है। भारत और बांग्लादेश का एक 11वां अभ्यास भी था, संप्रीति अभ्यास। पता है आप लोगों को, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अभ्यास होता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका संप्रीति, संप्रीति नाम का अभ्यास है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये इस बार कहाँ हुआ था? ये मेघालय के अंदर हुआ था, उमरोई मिलिट्री स्टेशन है मेघालय के अंदर एक, ठीक है। उमरोई, उमरोई मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पे हुआ था ये वाला। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने विमान रखरखाव के लिए अभी रिसेंटली विमान रखरखाव के लिए जो है ना 1 करोड़ से ज़्यादा इंजीनियरिंग स्पेयर के भंडार के लिए निम्नलिखित में से एक मेगा गोदाम वेयर हाउस जो है ना इसकी शुरुआत की है? तो ये जो है ना आपका ये किया है कहाँ पे? एयर इंडिया के द्वारा ही किया गया है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। दिल्ली में एक मेगा वेयर हाउस बना रही है ये विमान रख रखाव के लिए, ठीक है। और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो है इंजीनियरिंग स्पेयर यहाँ पे हो सकेंगे। और इसकी ऑनर कौन है? टाटा कंपनी है। जनवरी 2022 में एयर इंडिया को खरीद लिया था, अभी तो ऑनर टाटा ही है, समझिएगा। और आपको बता देता हूँ कि एयर इंडिया के अंदर एक मेरी फेवरेट एयरलाइन कंपनी है जिसका नाम है विस्तारा, बहुत फेमस है, आप कभी इसमें बैठना। मैं लगभग सभी भारत की एयरलाइंस में सफ़र कर चुका हूँ, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे बेस्ट लगी है वो विस्तारा। इनकी जो मतलब कहिएगा मेहमानवाजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इंडिगो तो खैर आम तौर पे चली रही है, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये तो खैर है ही सारी, पर हाँ विस्तारा मेरी लाइफ की मुझे सबसे बेस्ट लगी है। और विस्तारा में वैसे मैं बताता हूँ 51% के शेयर डाले जाएंगे, 49 विस्तारा में वर्तमान में बताता हूँ कि 51% शेयर किसके? टाटा के हैं। और इसमें 49% सिंगापुर के हैं, तो एक्चुअली सिंगापुर एयरलाइंस ही है, तो काफ़ी फेमस है। हालांकि बाकियों से थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन हाँ उस हिसाब से ये क्वालिटी भी देती है अनडाउटली। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने डिजिटल डोमेन, संस्कृति, खेल, समुद्री उद्योग और वाइट शिपिंग सूचना साझा करने में सहयोग और महत्वपूर्ण के लिए 6 समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये तंजानिया के साथ में किए हैं अभी हाल ही में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। भारत और तंजानिया ने 6 क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये कौन कौन से 6 फील्ड है? देखो, एक तो इन्होंने किया है डिजिटल फील्ड के लिए, डिजिटल के लिए आपस में एमओयू किया है, डिजिटल डोमेन कह सकता हूँ मैं, डिजिटल डोमेन के लिए किया है इन्होंने। एक इन्होंने किया है संस्कृति के लिए, ठीक है ना। संस्कृति देखो लिखा ही हुआ है वैसे तो ये, ठीक है ना, ये संस्कृति के लिए किया है, ठीक है ना। एक किया है इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए, एक समुद्री उद्योग के लिए किया है, एक वाइट शिपिंग के लिए किया है, एक इंफॉर्मेशन के लिए किया है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति पता कौन है? वो है सामिया, सामिया, सामिया सुलूहू, सामिया सुलूहू, सामिया सुलूहू हसन है, सामिया सुलूहू हसन, ये ध्यान रखना। ये भारत आई थी थोड़े समय पहले, इसलिए मुझे इनका नाम याद करना पड़ा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और वैसे तंजानिया जो ना लोकल करेंसी में व्यापार कर रही है अपना। इसकी करेंसी बताऊँ कौन सी है? तंजानिया की करेंसी है शिलिंग, शिलिंग, शिलिंग करेंसी है तंजानिया की, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना। ये जो सुलहू आई थी ना, इनको जेएनयू के अंदर डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली थी अभी हाल ही में, तो काफ़ी चर्चा हुई थी फेसबुक वगैरह पे, शायद आप लोगों ने देखा होगा इनको, ठीक है। तो चलो इतना ज़रूर आप लोगों को याद रख लेना। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आपको मैं कल के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, राधे राधे।